जो कुछ भी इस वक्त पॉलिटिक्स में हो रहा है वो बहुत ही पर्सनल लेवल पर हो रहा है, बहुत ही भद्दा हो रहा है, बहुत ही फूहड़ हो रहा है और जितने शब्दों में इसका खंडन किया जा सकता है किया जाएगा और हो भी रहा है। अजीत जी, लेकिन विदेश नीति को लेकर जब वो एक बात कह रहे हैं, विदेश नीति में गले मिलना कोई आज की परंपरा थोड़ी ना है। सालों से हर देश का राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से गले मिलता है, हैंडशेक करता है। आप एक जापान को छोड़ दें जहां पर कल्चर ही गले मिलने का बहुत कम है, लेकिन अब वहां पर भी ये कल्चर है। ये क्या फूहड़ता है? देखिए, ये डिप्लोमेसी जो होती है वो मल्टीप्रोंग होती है। आप एक चीज से नहीं डिसाइड कर सकते हैं या एक चीज से नहीं संचालित कर सकते हैं विदेश नीति को। मोटे तौर पर भारत की जो विदेश नीति है वो वही है जो आज़ादी के बाद बनी थी और चली आ रही है। पंडित नेहरू के समय जो विदेश नीति बनी, वो खुद ही विदेश मंत्री थे, तो वो जो विदेश नीति बनी, जो ड्राफ्ट किया गया, आज भी चल रहे हैं। नाम भले बदल गया हो, पहले नेहरू ने नाम बनाया था, नाम नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था, अब प्रधानमंत्री उसको कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी। तो वो जो नाम है वही एक तरह से मल्टी अलाइनमेंट पॉलिटिक्स है। और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत आज ग्लोबल साउथ की लीडरशिप कर ही रहा है ना। भारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में, भारत ही मुख्य लीडर है। तो ये वही ग्लोबल साउथ है जो नाम में था। तो नॉन अलाइन मूवमेंट, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी ये वही चल रही है। मोटे तौर पर भारत की विदेश नीति वैसी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज इसमें यह चेंज किया कि हमारा जो दो विश्व शक्तियां उस समय थी जिनके बीच कोल्ड वॉर था, तो हमारा एक रुझान झुकाव हमेशा रूस के साथ रहा, अमेरिका के साथ दूरी रही हम लोगों की, बल्कि अमेरिका विरोध में रहा हम लोगों के। तो इन्होंने बैलेंस किया कि हमारा एक बैलेंस हो। अभी अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, चाइना, रूस, अमेरिका, सबके साथ हमारे संबंध हो। हम अपने हितों को तरजीह देते हुए दुनिया के देशों के साथ संबंध बनाएंगे। हम किसी एक खेमे में नहीं रहेंगे और इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी चलेगी। उसको देखिए, ये दुनिया किस तरह से देखती है चीज़ों को। अमेरिका जब अपने नेशनलिज्म की पॉलिसी अपनाता है तो उसको कहा जाता है कि अमेरिका फर्स्ट है। भारत जब नेशनलिज्म की पॉलिसी अपनाए तो कहा जाएगा कि ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, ये राष्ट्रवादी हैं, और ये उसको दूसरा कहा। ये इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी, आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है? जैसे अमेरिका फर्स्ट है, आपका नेशनलिज्म है, अमेरिका फर्स्ट हो जाएगा, हमारा नेशनलिज्म गलत थोड़े हो जाएगा। तो ये पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि भारत, हम इंडिया फर्स्ट को रख के अपनी पॉलिसी चलाएंगे और हम बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। और वो चला रहे हैं। उसमें एक तरीका। और दूसरी बात एक समझिए, इसका दूसरा पहलू ये है कि प्रधानमंत्री बैकग्राउंड नहीं आए थे, कोई लीगेसी लेकर के नहीं आए थे। इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी, तो दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनका मेलजोल रहा, पहले का था और पर्सनल रिलेशन था। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं था। वो तो कहते ही है कि वो दिल्ली आए तो आउटसाइडर थे। तो आप जब दिल्ली में आउटसाइडर थे अपने ही देश में, तो आप ग्लोबल मंच पर सोचिए कितने आउटसाइडर होंगे। तो एक आउटसाइडर के नाते जब वो गए और उनको डिप्लोमेसी को एक दिशा देनी थी, तो उन्होंने लोगों से हाथ मिलाना, गले मिलने की पॉलिसी को एक तरीका बनाया कि हमारी दूसरी चीजों के साथ पर्सनल कनेक्ट हम करते हैं, अपना पर्सनल कनेक्ट। क्योंकि वो आउटसाइडर थे तो उन्होंने वो कनेक्ट किया। देखिए आजकल ये जो गंदा किया, ये क्या किया? आजकल नहीं हो रहा। देखिए आजकल प्रधानमंत्री भी लोगों से एक सर्टेन निश्चित दूरी रख के ये सब चीजें करते हैं। चूंकि एक समय था तो उन्होंने किया। अब उसके बाद जब वो चीजें खत्म हो गई, तब राहुल गांधी आज मिमिक कर रहे हैं आकर के। ये अच्छी बात कही उन्होंने कि एक डिप्लोमेटिक कमेंट नहीं था आपका, ना पॉलिटिकल कमेंट था, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह आप एक एक्ट कर रहे थे खड़े होकर के। देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे आप, देश की विदेश नीति का मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ बैठे हुए सारे देश के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने इसको देखा होगा। उन्होंने क्या छवि आपकी बनाई होगी, उन्होंने ही नहीं देखा होगा, बाकी देशों के जितने एम्बेसडर्स हैं जो देश में हैं और जो बाहर भी हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? देखिए पूरी दुनिया ने देखा। और आपके प्रधानमंत्री के बारे में जो धारणा प्रधानमंत्री तक क्या ये बात नहीं पहुंची होगी? प्रधानमंत्री के बारे में जो उनकी धारणा है वो तो उनकी बनी हुई है। आपके बारे में जो धारणा बनी होगी वो इससे बनेगी कि आप किस तरह से फुहड़ तरीके से देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का, देश की विदेश नीति को अपमानित करने के काम आप कर रहे हैं। एक महिला को अपमानित करने का आप काम कर रहे हैं। इस पर आपको कतई रिग्रेट नहीं है। आपको तुरंत इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी, जो कमेंट था संदीप दीक्षित का उसके लिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। नहीं, उनका तो कमेंट था और उस पर ये जो हंसी थी राहुल गांधी की, ये वो दिखाने के लिए थी कि दैट अच्छा हुआ तुमने ये बात कही, है ना? वरना आप अपना हो सकता है ये हुआ भी हो कि भाई कहा जाएगा तो ऐसे कहना है, इस पर ऐसे रिएक्ट करना है। राहुल गांधी वैसे तो रचनात्मक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे, लेकिन रचनात्मक सम्मेलन में राहुल गांधी ने कोई रचनात्मक बात नहीं की, केवल आरएसएस, मोदी, अमित शाह को कोसा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्होंने मोदी की नींद उड़ा दी, अमित शाह को इतना डरा दिया कि वो संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं तो जुटा पा रहे हैं कह रही हूं। उनकी जो भाषा थी, आप उन्हीं की भाषा में सुने। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है।
उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। ये रचनात्मक कांग्रेस है सचिन जी। नहीं, देखिए, अगर आपका इंस्पिरेशन वो स्टैंड अप कॉमेडी है तो पहली बात तो है कॉमेडी में तल्खी नहीं हो सकती। आप अंदर से बिटर और बाहर से कॉमेडी नहीं कर सकते। दूसरी बात देखिए, अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब वो समय रैना और कौन इलाहाबादी वगैरह के शो में भाषा की मर्यादा जो है वो कॉमेडी के नाम पे आप उसको लांघ नहीं सकते। वो अश्लीलता है, फूहड़पन है। तो वहां पे जिस तरह का भाषा ये गृह मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली के वो जो प्रधानमंत्री सम्मान सूचक शब्द थे ना, है नहीं बोलना है बोलना है। हम लोग तो यहाँ तक ध्यान देते थे कि जब अटल जी अपने भाषण पढ़ते थे, सुषमा जी अपना भाषण पढ़ती थी, या जो नेहरू जी के लिखे हुए भाषण हमने पढ़े हैं, वो सम्मान सूचक शब्द गायब हो गए पॉलिटिक्स से। हर बार हवाला देते हैं इंदिरा गांधी का, हर बार हवाला देते हैं राजीव गांधी का। कम से कम उनके भाषा की गरिमा देखिए। उस समय भी तल्खियां होती थी, वाजपेयी थे, चंद्रशेखर थे, उस समय तो कांग्रेस के अंदर में मोरारजी देसाई से लेकर इंदिरा गांधी के बीच में बहुत ज्यादा तल्खी थी। भाषा की मर्यादा कभी नहीं लांघी गई। दूसरी, आपकी जो परवरिश हुई है, जिस माहौल में आप पले बढ़े हैं, आपको ये पता है कि भाषा की संवेदनशीलता, व्यंग होता है, विट होता है। आप फॉरेन पॉलिसी पे तंज करना चाहते हैं, करें, कैरिकेचर्स बनते हैं, कार्टून बनते हैं न्यूज़पेपर्स में, हर चीज में, वो आपका अधिकार है, आप करिए। लेकिन उसमें इस तरह की फूहड़पन, वो भी एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, दूसरे देश के, ये तो देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि यहाँ पे आप जब नेता विपक्ष आपकी मौजूदगी में कोई कह रहा है और आप उसको उसी समय रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं और अभी तक इसको आपने बैक ट्रैक नहीं किया, तो सीधी सी बात है कि देश का भी आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि जहां पे भाषा की संवेदनशीलता नहीं है। और उस नाते स्टैंड अप कॉमेडी जो हो, वो अगर आपका सोर्स हो भी तो कम से कम देखिए कि इसमें वो वल्गैरिटी ना हो जो अभी स्टैंड अप कॉमेडी तो यहाँ पे है कि करना कॉमेडी है लेकिन अंदर से तल्खी है, अंदर से बिटरनेस है। एक खबर पे आगे जाने से पहले बहुत क्विक कमेंट अजीत जी। मणिशंकर अय्यर चाय वाला कहें तो नुकसान पड़ता है। राहुल गांधी ने जब चौकीदार चोर है कहा था तो वो भारी पड़ा था। इस बार तो उन्होंने मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी है। पॉलिटिकली बैकफायर करेगा क्या? बिल्कुल ही करेगा। देखिए, अभी भी तमाम चीजों के बावजूद नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में देश में एक बड़ा सम्मान है और उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। और जो लोग नाराज भी होंगे किसी नीति की वजह से, उनको भी ये फुहड़ कमेंट उनके करीब ले जाकर के और मजबूत कर देगा, उनके समर्थन को और सीमेंटेड कर देगा। पता नहीं राहुल गांधी इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निजी हमला इनको नुकसान पहुंचाता है। आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर निजी हमला करेंगे तो उसके प्रति सहानुभूति होगी, चाहे वो कैसा भी आदमी हो। और यहाँ प्रधानमंत्री तो एक लोकप्रिय नेता है, उनके ऊपर जब आप निजी हमला करते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, उनके वोट को वो आप सीमेंटेड करते हैं। ऐसी चीजों का फिर बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री अपने हक में इस्तेमाल कर लेते हैं। आप उनके ऊपर जो फेंकते हैं ईंट, उसको अपना आपके ऊपर हमले का हथियार बना लेते हैं वो।